और जिस दिन इसराइल का फॉर्मेशन हुआ था उसके अगले ही दिन यानी 15 मई 1948 को अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन मिलकर इसराइल पे अटैक कर देते। लेकिन इसराइल इतने छोटे देश होने के बावजूद भी इन सारे अरब देश को हरा देते। आप सोच रहे होंगे कि इसराइल जो देश एक दिन पहले ही बना था उसने इतने सारे अरब कंट्रीज को कैसे हराया। अरब कंट्रीज के पास नंबर में भले ही ज्यादा सोल्जर्स थे इसराइल के कंपैरिजन में, लेकिन इनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था और ना ही किसी सुपर पावर कंट्री का सपोर्ट था और इन सोल्जर्स के पास वॉर का एक्सपीरियंस भी नहीं था। दूसरे तरफ इसराइल को ऑलमोस्ट सारे सुपर पावर कंट्रीज यूएस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, आज के समय का रशिया का मिलिटरीली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा था और साथ ही इसराइल के जो सोल्जर्स थे वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 लड़ चुका था, इसलिए उनका वॉर एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा था। और इस क्रिटिकल टाइम पर इसराइल के कॉमन सिटीजन्स भी बड़े स्केल पर इस वॉर में शामिल हुए थे क्योंकि ये लड़ाई इसराइल के सर्वाइवल के लिए था। अब इस वॉर में इसराइल तो सारे अरब कंट्रीज को हरा ही देता है, फिर उसके बाद क्या करता, यूएन ने पैलेस्टाइन का 57% एरिया जो इसराइल को दिया था, इसराइल सिर्फ उसी पे नहीं रुका बल्कि वो आगे बढ़कर पैलेस्टाइन का 21% और भी ज्यादा एरिया कब्जा कर लेते। तो बेसिकली ये था प्री वॉर इसराइल और ये बन गया पोस्ट वॉर इसराइल।